पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के ग्राम धामोरी में नाले में बाढ़ आ गई, जिससे नाले पर बने पुल का आधा हिस्सा ढह गया है, जिस वजह से आसपास के सैकड़ों गांव से संपर्क टूट गया है। अकोला जिले की मूर्तिजापुर तहसील के ग्राम धामोरी में भारी बारिश के कारण नाले में बाढ़ आ गई है, जिससे मुख्य सड़क पर बने पुल का आधा हिस्सा ढह गया है, जिस कारण धामोरी गांव से संपर्क टूट गया है और गांव में आने वाले भारी वाहनों का प्रवेश भी बंद हो गया है। ग्रामीणों ने पुल की मरम्मत कर यातायात सुचारू करने की मांग की है। नागरिकों के लिए यातायात करने का यही एकमात्र मार्ग है और सैकड़ों अन्य गांवों से संपर्क टूटने के कारण नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अकोला जिले के बालापुर तहसील में पूर्णा नदी में बाढ़ आ गई है। अंधुरा परिसर में नदी के ऊपर बने पुल के ऊपर से पानी बहने से मार्ग बंद हो गया है, जिससे अकोट शेगांव अकोला तिल्हारा शेगांव मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई है। अकोला में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जिले में सभी नदी नाले लबालब भर चुके हैं, जबकि जिले से होकर गुजरने वाली सबसे प्रमुख नदी पूर्णा नदी में बाढ़ भी आ गई है। आसपास के सभी डैम के गेट खोले जाने से पूर्णा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे अंदुरा परिसर में नदी के ऊपर बने पुल के ऊपर से पानी बहने से मार्ग बंद हो गया है। पुल के ऊपर तक पानी होने से अकोट शेगांव अकोला तिल्हारा शेगांव मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे मार्ग पर वाहनों की लाइन लग गई है। बालापुर तहसील में पूर्णा, मोरना और अन्य नदियों में बाढ़ की वजह से खेत में लगी फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अकोला, अमरावती और बुल्ढाना इन तीनों जिलों की सीमा पर स्थित वारी हनुमान परियोजना का जलस्तर बढ़ गया है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे वान और पूर्णा नदी के किनारे बसे गांव को सतर्कता बरतने की चेतावनी दी गई है। अकोला, बुल्ढाना और अमरावती जिलों में सिंचाई की मात्रा बढ़ाने के लिए तहसील में महत्वाकांक्षी वारी हनुमान परियोजना का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण इस परियोजना का जलस्तर बढ़ गया है, इसलिए इस परियोजना के 4 दरवाजे मंगलवार शाम को खोले गए और परियोजना का पानी वान और पूर्णा नदियों में छोड़ा जा रहा है। इसलिए राजस्व प्रशासन ने नदी किनारे बसे गाँव को अलर्ट कर दिया है। इस बीच तहसील प्रशासन नदी किनारे बसे गांव का दौरा कर रहा है। इसके साथ ही ससगोड़ा, बल्लाड़ी, काटेल, काकनवाड़ा बुद्रुक, रिंगनवाड़ी, दुर्गा दैत्य, नेकनामपुर, पातुरडा बुद्रुक, वडगांव वान, कोलद, काकनवाड़ा खुर्द, मोमिनाबाद, वानखेड़, पातुरडा खुर्द जैसे 14 गांव को अलर्ट कर दिया गया है। जिले में हुई भारी बारिश से कई लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है। भाजपा जिलाध्यक्ष व विधायक रणधीर सावरकर ने तहसीलदार सुनील पाटिल को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर मुआवजे के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। बारिश ने जिले भर में हाहाकार मचा दिया है। रविवार की शाम से शुरू हुई बारिश सोमवार को दिन भर जारी रही, जिससे नदियों और नालों में बाढ़ आ गई है। नगरपालिका क्षेत्र के पूर्व जोन के उमरी क्षेत्र के ताथोड़ नगर, न्यू तापड़िया नगर क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उमरी के मुख्य नाले की दोनों ओर सुरक्षा दीवार खड़ी होने से पानी का बहाव बाधित हो गया है और पानी सीधे ताथोड़ नगर और न्यू तापड़िया नगर के घरों में घुस गया है। अकोला पूर्व विधायक रणधीर सावरकर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और तहसीलदार को नुकसान की भरपाई के लिए पंचनामा करने के निर्देश दिए।
पश्चिम विदर्भ से शिवसेना विधान परिषद के पूर्व सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया भी शिंदे गुट में शामिल होने के संकेत है। शिंदे समूह द्वारा आयोजित बैठक में पूर्व विधायक बाजोरिया मौजूद थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि वो जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम विदर्भ में अकोला वाशिम बुल्ढाना विधान परिषद में 3 बार शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर चुके गोपीकिशन बाजोरिया शिंदे समूह में शामिल होने की चर्चाएं चल रही थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 7 महीने पहले हुए विधान परिषद चुनाव में लगातार चौथी बार बाजोरिया को विधान परिषद का उम्मीदवार घोषित किया था। इस बीच इस चुनाव में उन्हें भाजपा प्रत्याशी वसंत खंडेलवाल से हार का सामना करना पड़ा। बाजोरिया तभी से बेचैन थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि पार्टी के एक समूह ने चुनाव में दगाबाजी की। इस संबंध में उन्होंने पार्टी नेतृत्व से शिवसेना की जिला कार्यकारिणी में बदलाव करने की मांग की, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनकी इस मांग पर अनदेखी की। इससे उनकी नाराजगी और भी बढ़ गई। शिंदे के विद्रोह के बाद बाजोरिया ने अकोला के राजराजेश्वर मंदिर में उद्धव ठाकरे के समर्थन में महाआरती भी की। ऐसे में अगर वे भी शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं तो ये अकोला जिले की शिवसेना के लिए बड़ा झटका होगा। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि यूसीएन मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। अकोला के पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर की विशेष टीम ने अवैध गुटखा बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर 2,29,000 रुपए का माल जब्त किया है। अकोला के कल्याणवाड़ी पोला चौक में ये कार्रवाई की गई है। कल्याणवाड़ी पोला चौक में शेख असीम शेख नबी अपने घर से प्रतिबंधित गुटखा बेच रही थी। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है। उसके घर से प्रतिबंधित विमल वाह BHR गुटखा और एक बाइक समेत कुल 2,29,095 रुपए का सामान जब्त किया गया है। आरोपी पर पुलिस स्टेशन जुने शहर में गुटखा प्रतिबंधित अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाने वाला जुआ अब शहरी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। पुलिस ने पिछले 5 माह में 216 अभियान चलाकर खामगांव अनुमंडल में 897 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ गतिविधियों में राजनेता और गणमान्य व्यक्ति भी शामिल है। आपराधिक जगत पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। बुल्ढाना जिले में पिछले कुछ सालों से शराब के साथ ही जुआ खूब फल फूल रहा है। ऐसे जुआरियों पर पुलिस प्रशासन पैनी नजर रखे हुए है। जिले के खामगांव अनुमंडल में पिछले 5 महीने में पुलिस ने 216 कार्रवाई में 897 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से 28,90,000 का माल भी जब्त किया गया है। खामगांव शहर में 27, शिवाजीनगर में 50, खामगांव ग्रामीण में 33, पिंपलगांव राजा में 24, हेवरखेड़ में 12, शेगांव शहर में 37, शेगांव ग्रामीण में 21 और जलम में 12 जुआ अड्डों पर कार्रवाई की गई है। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही जुआ अड्डों पर पुलिस की पैनी नजर है और ऐसे अड्डे खुलते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज को जितने फायदे उतने नुकसान भी होते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया को करीब ला दिया है। कई काम आसान हो गए हैं, समय भी बच जाता है, लेकिन कुछ लोग इन सब चीजों का फायदा उठाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। बुल्ढाना जिले के खामगांव में ऑनलाइन कर्ज देकर व्यक्ति को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। खामगांव तहसील के बोरी अड़गांव के सचिन बोहरपी को लगभग 15 दिन पहले एक मैसेज मिला। उन्होंने उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही नमस्ते कैश नाम का एक ऐप डाउनलोड हुआ और सचिन बोहरपी से बिना पूछे ही उन्हें लोन भी मिल गया। हालांकि उन्हें लोन का सिर्फ आधा ही पैसा मिला और बाकी प्रोसेसिंग फीस के रूप में काट लिया गया।
उन्होंने उस लोन का भुगतान कर दिया, लेकिन अब उन्हें व्हाट्सएप कॉल कर हजारों रुपए मांगे जा रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर मोबाइल का सारा डेटा हैक हो चुका है और हम आपकी अश्लील तस्वीरें आपके मोबाइल की कॉन्टैक्ट नंबर पर भेज देंगे, ऐसी धमकी उन्हें मिल रही है। इससे पहले भी बुल्ढाना जिले के सुल्तानपुर में एक व्यक्ति के फोटो एडिट कर वायरल किए गए थे। इस वजह से सचिन बोहरपी ने इस ऐप को लेकर तुरंत साइबर सेल बुल्ढाना और महाराष्ट्र सरकार की सूचना एवं प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। माझ्या मोबाईलवर SMS-द्वारे एक लिंक आली आणि त्या चुकून मी लिंकवर टच केल्यामुळे माझ्या मोबाईलमध्ये नमस्ते कॅश नावाचं ॲप डाउनलोड झालं आणि त्याच्यामधून मला 3300 रुपये हे लोन माझ्या अकाउंटला टाकण्यात आलं आणि माझ्याकडून 6000 रुपये त्यांनी परत घेतले आणि ते परतही मी केले, परंतु त्यांनी मला 2750 आणखीन परत टाकले आणि त्यांच्याकडून धमकीचे मेसेज की तुम्ही हे लोन भरा नाही तर तुम्हाला तुमचे अश्लील फोटो व्हायरल करतो, हे करतो, म्हणजे अशा धमकीनं मला घाबरण्याचा प्रयत्न केला। त्याच्यामुळे मी आपल्या बुलढाणा सायबर क्राईमच्या साईटवर जाऊन तक्रार केली आणि नॅशनल कंझ्युमर हेल्पलाईन यांच्याकडे सुद्धा केली आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान खातं याच्याकडे सुद्धा तक्रार केलेली आहे। त्या तक्रारी अजून आपल्या पोलीस स्टेशनला प्राप्त झालेल्या नाहीत, कारण साईटवर केल्यामुळे, आणि कोणीही याच्यानंतर अशा कोणत्या लिंकला टच करू नये, त्याच्यापासून सावधान राहावे। अकोला शहर के चन्नी पुलिस थाना अंतर्गत 65 वर्षीय मुकबधीर महिला व 2 आरोपियों ने दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। रविवार की शाम दोनों आरोपी महिला को दुपहिया वाहन पर बैठाकर सावरगांव ले गए। इसी दौरान आरोपी ने मुकबधीर महिला को पीटा और उसे जबरदस्ती शराब पिलाई। उसके बाद दोनों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला ने पूरी घटना अपने परिवार को बताई। परिजन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज की। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विनोद लथाड़ और नीलेश बोरकर है। इस मामले में पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। शौक केवल हम इंसानों को ही नहीं होता, बल्कि पशु पक्षी भी शौकीन होते हैं। इस बात का बेहतर उदाहरण बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक बिल्ली ने पेश किया है। इस बिल्ली को कार्टून देखे बगैर रात में नींद नहीं आती। शौकीन बिल्ली की आदतों पर देखते हैं ये खबर। शौक भी क्या चीज होती है। कई लोग तो अपने शौक की वजह से ही चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शौक केवल हम इंसानों को ही मशहूर करता है। शौक या आदतें तो किसी को भी हो सकती है, फिर भला वो इंसान हो या कोई पशु पक्षी। खामगांव की एक बिल्ली इन दिनों काफी चर्चा में है। बिल्ली के शौक है ही कुछ ऐसे कि वो चर्चित हो गई है। अब मिलिए इस शौकीन बिल्ली गोपाल से। खामगांव शहर के वाड़ी परिसर में रहने वाले नाना हिवराले के घर ये बिल्ली बीमार अवस्था में मिली थी, जिसके बाद हिवराले परिवार ने उसकी पूरी देखभाल की और उसका ख्याल रखा, जिसके कुछ दिनों बाद ही बिल्ली स्वस्थ हो गई और परिवार के सभी सदस्यों के साथ घुल मिल गई। अब तो बिल्ली परिवार के ही सदस्य जैसी हो गई है। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य है, लेकिन खास बात तो ये है कि इस बिल्ली को बच्चों की तरह ही मोबाइल या टीवी में कार्टून देखने का बड़ा ही शौक है। बिल्ली जनाब जब तक मोबाइल में अपना फेवरेट कार्टून नहीं देखती, तब तक उन्हें नींद ही नहीं आती। बात केवल यही तक नहीं, बल्कि वीडियो देखते हुए ये जनाब मोबाइल फ़ोन को भी इस तरह के एंगल में रखती है ताकि वो कार्टून अच्छी तरह से देख सके। इतना ही नहीं, बल्कि छोटे बच्चों की ही तरह राइम्स भी दोहराने की कोशिश करती है। वाकई ये बिल्ली है ही कमाल की। केवल इसके शौक ही नहीं, बल्कि इसकी हर एक आदतें लाजवाब है। शायद इसीलिए तो कहा जाता है कि शौक बड़ी चीज़ है, फिर वो चाहे हम इंसानों की हो या बिल्ली की। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।